जिस दिन मैं महामंत्री पद पर आसीन हुआ उसी दिन मैं माननीय जनपद न्यायाधीश से मिलूंगा और इस जनपद न्यायाधीश जी से मिलकर अपने साथ में 11 से 12 बजे का सुबह का समय जो होगा उस समय में माननीय जनपद न्यायाधीश को दिखाऊंगा उस लिफ्ट में जिस तरीके से एक अधिवक्ता दूसरे अधिवक्ता को ज़बरदस्ती बाहर निकाल चाहता है। जैसे लगता है कि हम लोग डिफेंस में मिलिट्री के उसमें आ गए, क्षेत्र में आ गए हैं। हम लोग कौन सी वकालत कर पाएंगे जब हम लोग का मस्तिष्क और बुद्धि सही ढंग से कार्य नहीं कर पाएगी तो मैं क्या न्यायवाद कार्यों को दिला पाऊंगा। मनोज जी हमसे अनुज हैं, बाबू राम गोपाल सिंह वरिष्ठ अधिवक्ता के पुत्र हैं और सारे भाई बहनों बुजुर्ग अधिवक्ताओं से मेरा प्रार्थना है, चरण बंदगी है कि आप मनोज जी का समर्थन करें, मनोज जी को महामंत्री के पद पर आसीन करें। इन्होंने जो आपसे आश्वासन दिया है, जो वक्तव्य जारी किया है, ये अपने वक्तव्य पर, अपने आश्वासन पर खरे उतरेंगे। अधिवक्ता संघ चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनसे साक्षात्कार के क्रम में मैं इस समय हूँ मनोज कुमार सिंह, महामंत्री पद प्रत्याशी। आपकी 1999 से आप वकालत में आए हैं, आज 25 वर्ष आपकी वकालत को हो गए हैं और आप महामंत्री पद के प्रत्याशी हैं। सर, अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। मैं आपका स्वागत, मैं सभी अधिवक्ताओं का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं तथा सभी अधिवक्ताओं से निवेदन करता हूं कि हमें अपने आशीर्वाद रूपी मतों से भारी मतों से हमें विजयी बनावें ताकि आपका आशीर्वाद रूपी मत पाकर मैं अग्रिम लड़ाई जहां भी आपकी हो, चाहे जो भी मांग हो, सारी मांग मैं आपकी पूरी कर सकूँ। आपकी कार्य योजना क्या है? अधिवक्ता आखिर आपको क्यों चुने? हमारी कार्य योजना ये है कि किसी भी अधिवक्ता पर कहीं भी कोई भी कुठाराघात चाहे जो करे, चाहे ब्यूरोक्रेट्स करें, चाहे जुडिशरी करे, चाहे पुलिस विभाग करे, उसके साथ मैं हमेशा खड़ा रहूँगा और आंदोलन में उसकी अग्रणी भूमिका निभाने का कार्य करूँगा। अधिवक्ताओं के मान सम्मान के विरुद्ध चाहे जो भी जाने का प्रयास करेगा उसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। क्या कमियां नज़र आती हैं आपको संघ में जिसको आप सुधार करना चाहेंगे? 9 मंजिली बहुमंजिली इमारत बनी हुई है। इस इमारत में जाने के लिए हमारे अधिवक्ताओं को, हमारे वादकारियों को इतनी ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं कि यहाँ का न्यायपालिका हमारा देखने के बावजूद भी वो अपनी आंख बंद किए हुए बैठा है। जिस दिन मैं महामंत्री पद पर आसीन हुआ उसी दिन मैं माननीय जनपद न्यायाधीश से मिलूंगा और इस जनपद न्यायाधीश जी से मिलकर अपने साथ में 11 से 12 बजे का सुबह का समय जो होगा उस समय में माननीय जनपद न्यायाधीश को दिखाऊंगा उस लिफ्ट में जिस तरीके से एक अधिवक्ता दूसरे अधिवक्ता को ज़बरदस्ती बाहर निकाल चाहता है। जैसे लगता है कि हम लोग डिफेंस में मिलिट्री के उसमें आ गए, क्षेत्र में आ गए हैं। हम लोग कौन सी वकालत कर पाएंगे जब हम लोग का मस्तिष्क और बुद्धि सही ढंग से कार्य नहीं कर पाएगी तो मैं क्या न्यायवाद कार्यों को दिला पाऊंगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ, जिस दिन मैं ये पद पर बैठा उसी दिन इस 9वीं मंजिली जो 9 मंजिली इमारत है इसका बहिष्कार करूंगा। अगर इस कार्य का संपादन सही ढंग से ना हुआ तो मैं निश्चित तौर पर अधिवक्ताओं के साथ मिलकर कुछ ना कुछ प्रभावी कार्यवाही अवश्य करूंगा। अधिवक्ताओं के संदर्भ में जो आंदोलन है उसमें आपकी क्या भूमिका होगी? अधिवक्ताओं की आंदोलन में अग्रणी भूमिका महामंत्री की रहती है। महामंत्री का एक कर्तव्य है अधिवक्ताओं के सम्मान मान की सुरक्षा करना, उसका दायित्व है। अगर अधिवक्ता मेरे पास कोई समस्या लेकर आया तो सर्वप्रथम मैं उसकी समस्या को दूर करने का प्रयास करूंगा। चाहे मुझे एसएसपी से बात करनी पड़े, चाहे मुझे चीफ मिनिस्टर से बात करनी पड़े, चाहे जिलाधिकारी से बात करनी पड़े, मैं कदम पीछे नहीं हटाऊंगा और अक्षरशः मैं आपके अपने अधिवक्ता भाइयों के आदेश का अक्षरशः पालन करूंगा। हड़ताल एक बड़ा विवादित मुद्दा रहा है आपके संघ का। कुछ लोग कहते हैं कि हड़ताल होनी ही नहीं चाहिए या कम होनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि हड़ताल ही हमारा हथियार है। हड़ताल और न्यायिक कार्य से विरत, इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं? बार और बेंच का माधुर्य संबंध बनाए रखना ये हमारा दायित्व है। हड़ताल होने से पहले मैं जुडिशरी को पहले अपनी बात उसके समक्ष रखूंगा और कहूंगा कि हमारा अधिवक्ता कभी नाजायज़ हड़ताल नहीं करता। हमें आप मजबूर न करिए कि हम लोग को आंदोलन करना पड़े, हम लोग को न्यायिक कार्य से विरत रहना पड़े। हम और जुडिशरी दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक रथ के 2 पहिए हैं। लेकिन अभी आप देखिए
जो लिफ्ट का मामला है, बहुत छोटा सा मामला उदाहरण देना चाहता हूँ। 15 जुडिशरी ऑफिसर्स, मात्र 15 जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, जिसमें उनके लिए 3 लिफ्ट बनी हुई है और 15,000 लोग जहाँ से चलते हैं, 5,000 अधिवक्ता हमारा जहाँ से चढ़ता है उतरता है, उसके लिए 3 लिफ्ट। क्या यही जो है जुडिशरी और दोनों एक रथ के 2 पहिए हैं? क्या ये हम लोग का कार्य ऐसे सुगम हो पाएगा? मेरा तो स्पष्ट मानना है कि अधिवक्ताओं के लिए कम से कम 2 लिफ्ट अलग से लगाई जाए, जिससे अधिवक्ता अपने न्यायिक कार्य को सही ढंग से संपादित कर सके और अपने वादकारियों को न्याय दे सके। युवा अधिवक्ता आ रहे हैं, उनके संदर्भ में क्या कार्य योजना? युवा अधिवक्ताओं का मैं हार्दिक सम्मान करता हूं और युवा अधिवक्ताओं से मैं निवेदन करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सीनियर्स के लाइब्रेरी में समय दें। बुक्स आर माय ट्रू फ्रेंड, ये किताबें ही मेरी अच्छी मित्र हैं, इस बात को दिल में धारण करें और लाइब्रेरी में पढ़ें और धन की लोलुपता कदापि न करें। धन तो आएगा और जाएगा। मैं कहता हूँ वृत्तम यतनेन संरक्षेत वित्तमयाति याति च। धन आएगा और चला जाएगा, लेकिन चरित्र के एक बार नष्ट हो जाने से दोबारा चरित्र वापस नहीं आएगा। इसलिए मैं नए अधिवक्ताओं से कहता हूँ वो अपना चरित्र ऊंचा करें। चरित्र जिस दिन ऊंचा हो जाएगा, लक्ष्मी अपने आप आपका चरण चूमेंगी। आपकी 25 वर्ष की वकालत हुई और जो कह सकते हैं कि 10 ईयर में एक जनरेशन गैप हो रहा है। इस समय जनरेशन बदल जा रही है, सिस्टम सब डिजिटल हो गया। आने वाले 4-5 साल बाद हमें तो कागज़ खोजते वही जीएस में आएगा, लोगों के कंपटीशन में लग रहा है जो स्थितियां चल रही हैं। और आपकी इंटरनेट पर ही सब कुछ डिपेंड है और कचहरी में इंटरनेट आपका एकदम डंप है ही नहीं। इसके लिए क्या उपाय करेंगे आप? इंटरनेट के लिए सर्वप्रथम वाईफाई की व्यवस्था इस कचहरी कैंपस में होगी। अध्यक्षता बार का जो है हमारा बना हुआ है, इसके ऊपर एक लगाया जाएगा। जो भी सिस्टम होगा, अच्छे से अच्छा सिस्टम, वो सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। उसका मद मैं अपने अधिवक्ताओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आवें, सदन में इसकी चर्चा हो। चर्चा होने के बाद जैसा सदन चाहेगा वैसा कार्य किया जाएगा। सदन के विपरीत कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। महिला अधिवक्ताओं की संख्या बढ़ रही है, उनके लिए बहुत इशू होते हैं, क्योंकि महिलाओं के हम क्या प्राकृतिक रूप से हमारी आपके बीच में उनकी अलग नीड होती है कुछ। उसको कैसे फुलफिल करेंगे आप? यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है वहाँ पर साक्षात देवता निवास करते हैं। इसलिए पुरुष से ज़्यादा इन महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। महिलाओं के लिए जो अतिथि गृह बना हुआ है, ये जब चाहें अतिथि गृह का ताला चाबी मुझसे लेकर उस अतिथि गृह में जाकर अपनी पढ़ाई, अध्ययन जो करना चाहें सो करें। उनके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। उनकी जो भी परेशानी होंगी वो मेरे समक्ष अगर आएगी, उनकी परेशानी मेरी परेशानी होगी। हेल्थ इशू सबसे बड़ी समस्या है, हेल्थ इशू। चूँकि आपके यहाँ जो 1 लाख रुपए निर्धारित किया गया है हेल्थ के लिए, चूँकि इस समय बहुत सी कंपनियाँ आ गई हैं जो कि आपके पान के खर्चे पे जो है बीमा कर रही हैं। सामूहिक बीमा भी उसी का एक अंग है। हेल्थ इशू तमाम आ रहे हैं, इसलिए आपका जो 1 लाख रुपए बहुत कम है, उसके लिए आपकी क्या कार्ययोजना है? ये शरीर हमेशा जो है नश्वर है। ये कभी भी जो है शरीर आदमी का जो है शरीर छूट सकती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि असमय मृत्यु से पहले जो आपके आश्रित हो वो आश्रित इसका फ़ायदा उठावें। आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा अधिवक्ताओं का बीमा हो जाए। इसके लिए मैं सदैव तत्पर रहूँगा और जो भी आप जैसा भी हमारा अधिवक्ता परिवार चाहेगा, बीमा के लिए मैं अग्रणी भूमिका निश्चित निभाऊंगा कि बीमा पॉलिसी सभी अधिवक्ता भाई मेरे लिए। कोई ऐसा प्रश्न जो मैंने किया न हो, पहले से आप भरे हो, कई चीज़ें होती हैं, हो सकता है हमारे प्रश्न कोई छूट गया हो, वो चीज़ जो कुछ आप कहना चाहते हो बताइए। मैं अधिवक्ताओं से ये निवेदन करूंगा कि कुछ अधिवक्ता नेता हमारे कह रहे हैं कि मरने के बाद हमें जो ये धन मिलता है इसको हमें बीच में ही मिल जाना चाहिए। मैं उन भाइयों से निवेदन करता हूं कि ये धन हमारा नहीं है, ये हमारे आश्रितों का धन है, ताकि मरने के बाद हमारे आश्रित ये जाने कि अधिवक्ता भी कुछ, उसकी भी एक हैसियत और वक़्त इस कचहरी प्रांगण में है। मरने के बाद ये धन जो है अगर आश्रितों को मिले, कब आदमी का चूँकि कोई भरोसा नहीं, देख रहे हैं तमाम युवा साथी हमारे हम के बीच से चले जाते हैं और उनके पास चूँकि वकालत पेशा ऐसा है कि एडवोकेट वर्स लाइक ए हॉर्स,
एंड लिप्स लाइक ए सेंट, घोड़े के तरीके मेहनत करता है लेकिन संत के तरीके रहता है। उसके पास पैसे की इतनी बहुलता नहीं रहती, लेकिन जो हमारी कचहरी, हमारा परिवार हमारी मदद कर देता है, उस मदद को हम अपने जीते जी ना लें, जो हमारे आश्रित हैं उनको मिलने दें। अंत में अपील अधिवक्ताओं से आप कर सकते हैं चैनल के माध्यम से, कि आप क्या कहेंगे? मैं अधिवक्ताओं से यही अपील करना चाहता हूं कि मुझे मंत्री पद पर आप आसीन करें। मैं आपके संपूर्ण कार्यों का निष्पादन अक्षरशः करूंगा, और जो ये है आपका जब भी कोई सम्मान या कोई गिरावट या कोई आपके ऊपर कुठाराघात करता है तो आप यहाँ प्रस्ताव देते हैं, प्रस्ताव पर कई लोगों के हस्ताक्षर कराते हैं। मैं ऐसा मंत्री चुना जाऊंगा कि प्रस्ताव आपका ना लिखा जाए, आप मेरे पास टेलीफोन से हमसे मिलकर बात अगर रखेंगे, मैं आपकी समस्या का निराकरण बिना प्रस्ताव के कराने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। अयोध्या दर्पण में आपने बात की, कुछ बाबूजी कहना चाह रहे हैं जी? सभी अधिवक्ताओं से मेरा करबद्ध प्रार्थना है, विनम्र निवेदन है। मनोज जी हमसे अनुज हैं, बाबू राम गोपाल सिंह वरिष्ठ अधिवक्ता के पुत्र हैं, और सारे भाई बहनों बुजुर्ग अधिवक्ताओं से मेरा प्रार्थना है, चरण बंदगी है कि आप मनोज जी का समर्थन करें, मनोज जी को महामंत्री के पद पर आसीन करें। इन्होंने जो आपसे आश्वासन दिया है, जो वक्तव्य जारी किया है, ये अपने वक्तव्य पर, अपने आश्वासन पर खरे उतरेंगे। बस आपका स्नेह, आपका प्यार, आपका सम्मान चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार सर।